हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। और उसमें हम बात करते हैं पहले टॉपिक में ऑर्डर्ड पेयर की। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ इंट्रीज हुज कंपोनेंट अकर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब जो दो सेट होंगे हमारे पास, उनके एलिमेंट्सों का कॉम्बिनेशन, मतलब उनके एलिमेंट्स का पेयर जो होता है, ठीक है, उसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। एग्जाम देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी जो होगा, क्या होगा? ए कॉमा बी होगा। ए जो होगा किसका होगा? फर्स्ट मतलब सेट ए का एलिमेंट होगा, बी किसका होगा? सेट बी का एलिमेंट्स होगा। तो ए कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, मतलब सेट ए और सेट बी का ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी, ए बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर बदल जाएगा, मतलब बी कॉमा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए हो जाएगा, और बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई सेट ले लिया, एक सेट ए ले लिया 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, पहले ए सेट लिख दिया 1 2 3 क्रॉस, दूसरा सेट लिख देंगे ए बी सी, यानी बी के वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ से 1 उठाइए, 1 से ए बी सी में प्रोडक्ट कराएंगे, तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट यहाँ को उठाएंगे 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड एलिमेंट उठाएंगे 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बन गया। अगर हमें बी क्रॉस ए की वैल्यू लेनी है तो देखिए, पहले बी लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए उठाइए, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी उठाइए, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, यहाँ से सी उठाइए, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3। तो ये वैल्यू ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ। देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, यहाँ कितने हैं? 1 2 3, तो 3, देखिए 3 एलिमेंट्स इधर है, 3 एलिमेंट्स इधर है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? प्रोडक्ट है। तो कितना होना चाहिए? 9 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है जी, काउंट करिए इसमें 1, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं, कितना आ जाता है? 9। तो कह सकते हैं ए के एलिमेंट की संख्या प्रोडक्ट बी के एलिमेंट में, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्यू है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी होगी? पी क्यू होगी। अब डायग्राम समझ लीजिए, इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट क्या है? बी है, बी टू सेट सच दैट ए की वैल्यू ए बी सी, बी की वैल्यू 1 2, ठीक है, 1 2 है। तो देखिए पहला सेट ए रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर, और ये दूसरा सेट बी रिप्रेजेंट हो गया। ए बी रिप्रेजेंट हो गया, ए में वो ए बी सी बिठाल दिया, बी में 1 2 बिठाल दिया। तो अब देखिए ए से 2 एरो निकलेंगे, क्यों? क्योंकि इधर 2 एलिमेंट्स हैं। तो ए से जब एरो भेजी तो हमने 1 पे और 2 पे भेज दी। तो देखिए मतलब ए कॉमा 1 बन गया, ए कॉमा 2 बन गया। ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा 1 बन गया, ए कॉमा 2 बन गया। अब बी उठाएंगे तो बी कॉमा 1 बन जाएगा, बी कॉमा 2 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सी कॉमा 1 बन जाएगा, सी कॉमा 2 बन जाएगा।
इतनी वैल्यू आ गई आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ जिसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास इफ ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू ए बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं 1,2 इंटू बी की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी। तो यहाँ से 1 उठाइए, 1 ए 1 बी 1 सी, फिर 2 उठाइए 2 ए 2 बी 2 सी। ये वैल्यू हो गई ए क्रॉस बी की। इसी तरह बी क्रॉस ए क्रॉस ए मतलब बी क्रॉस ए, देखिए पहले बी की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी, फिर लिखेंगे ए की वैल्यू 1,2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए से 1 में एलिमेंट मल्टीप्लाई कराएंगे, ए 1 ए 2, फिर उठाएंगे बी 1 बी 2, फिर सी 1 सी 2। ये वैल्यू हो गई बी क्रॉस ए की। अब हम बात कर लें अगर ए क्रॉस ए की, तो ए क्रॉस ए का मतलब है 1,2 इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2 से कराना है। देखिए 1 उठाइए, यहाँ पर 1 से कराइए, 1,1 मिल जाएगा आपको, 1,2 मिल जाएगा, 2,1 मिल जाएगा, 2,2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह क्या करना है, बी क्रॉस बी भी निकाल लेना है। बी क्रॉस बी में एलिमेंट्स क्या मिलेंगे आपको, ए बी सी इंटू ए बी सी, प्रोडक्ट करा लो, मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से उठाओ ए बी ए सी। ठीक है, अब बी उठाओ, बी ए बी सी बी सी उठाएंगे, सी ए सी बी और सी, ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के पास। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया गया है 10,2 1,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या दिया है हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 10,2 और 1,2। अब आपको एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि ए कहाँ लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले का एलिमेंट है वो किसका है, ए का है। दोनों जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हों उन सब में जो पहले का एलिमेंट है वो किसका होता है, ए का। जो बाद का एलिमेंट्स होता है वो बी का, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है तब। तो ए में क्या हो जाएगा, 10,1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1,10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अलग कुछ एक और दो क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है इफ़ 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 6,2 फाइंड x एंड y। तो देखिए इक्वल हैं, इक्वल में क्या होगा, बोथ क्या हो जाएंगे, कंपेयर करा दो, कंपेयर्स। तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दिए गए हों तो उनमें क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करा देते हैं अपनी अपनी पोजीशन के एलिमेंट्स को। ठीक है, और उनसे वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए जितने भी हों। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक थ्योरम्स प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एनी 3 सबसेट ए बी सी, 3 सेट्स कह सकते हो, सबसेट नहीं 3 सेट्स कह सकते हो, ए बी सी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखिए प्रूफ कैसे होगा इसका,
बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो। वहाँ हम लोग x मानते थे, यहाँ एक्स वाई मानेंगे। बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक्स कामा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर, यानी इसके लिए तो एक एलिमेंट्स है, हमारे लिए ऑर्डर्ड पेयर्स है। ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिया हमने, किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, आपको ये पता है कि यहाँ पर जो एक्स है वो ए का एलिमेंट है, एंड जो वाई है किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का है। वाई किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का है। तो आप एक्स बिलोंगिंग्स टू ए होगा, एंड इसमें देखिए y बिलोंगिंग्स टू b, और इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन एलिमेंट है, कॉमा y, एंड यहाँ पर भी एंड लगेगा, एंड y बिलोंगिंग्स टू c। अब एंड है तो एंड को उठा के बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए x बिलोंगिंग्स टू a एंड y बिलोंगिंग्स टू b कर दीजिए, एंड इस x को भी x बिलोंगिंग्स टू a एंड y बिलोंगिंग्स टू c कर दीजिए। ठीक है, y बिलोंगिंग्स टू c कर दीजिए। तो अब देखिए एंड है तो दोनों में क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन। तो x कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्रॉस b, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू a क्रॉस c हो जाएगा। और एंड है तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए, x कॉमा वाई, ठीक है, बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ठीक है, तो अब हमने देखो यहाँ क्या लिया था, एक्स वाई लिया था, किसमें बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि देयर फोर ए क्रॉस B intersection C is a subset of A cross B intersection, कह सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सिचुएशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, पहली कंडीशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जो एलिमेंट्स लिया है वो फिर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते, एंड एक्स कामा वाई बिलोंगिंग्स टू, अब किस में एलिमेंट लेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें ले लिया हमने। तो एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स करेगा किसमें, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में, और इंटरसेक्शन है तो एंड लगा दो, एंड लगेगा तो y बिलोंग करेगा कहाँ, ए क्रॉस सी में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी में। तो क्रॉस है तो इसका मतलब ये नहीं, x कमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और x कमा वाई बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस, नहीं इसमें टूटेगा नहीं, अभी x कमा वाई पूरा का पूरा जाएगा। तो देखिए x बिलोंगिंग्स टू a है, और एंड y बिलोंगिंग्स टू b होगा। ठीक है, यहाँ एंड है, एंड लगाइए, x बिलोंगिंग्स टू a हो जाएगा, एंड y बिलोंगिंग्स टू c हो जाएगा। आप देखिए इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, कॉमन है, तो बाहर कर लीजिए इसको। मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू a, एंड ये वैल्यू पूरी की पूरी y बिलोंगिंग्स टू b एंड y बिलोंगिंग्स टू c। और एक ही एलिमेंट्स है, दो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो अब एंड है और अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x कामा वाई बिलोंगिंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। हम कह सकते हैं यहाँ पर B इंटरसेक्शन C, तो कह दिस हेंस क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसको सेकंड बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कौन सी, जो हमारी थ्योरम थी ये।
ठीक है, जो हमारी थ्योरम है ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो फिर हमसे डिस्कस करिए। ठीक है।